मेरठ में लव और धोखे के बीच कत्ल की फिल्मी कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पत्नी का बर्थडे मनाने के लिए लंदन से लौटे पति की हत्या कर दी गई और लाश के 15 टुकड़े कर दिए गए। एक ड्रम में सीमेंट डालकर जमा दिया गया। घटना के पीछे कोई और नहीं बल्कि पत्नी ने ही बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अंजाम दिया। मेरठ में मर्डर की कहानी में कई ऐसे पहलू हैं जिनकी जानकारी देखकर आप भी सोचेंगे, मुस्कान कितनी शातिर थी। मिल के पहले सीने में चाकू मारे, उसके फिर घसीट के उसे बाथरूम में ले गए। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड का बड़ा खुलासा सामने आया है, जिसे देख सबके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। मेरठ में हुए सौरभ हत्याकांड ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया। इस जघन्य अपराध की साजिश सौरभ की पत्नी मुस्कान, रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला ने मिलकर रची थी। इस पूरे कांड में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं, जिनमें मुस्कान की काली सच्चाई सामने आई है। आइए जानते हैं कि जब सौरभ घर से बाहर रहता था, तब उसकी पत्नी मुस्कान क्या क्या करती थी और उसने हत्या की यह साजिश कैसे रची। साथियों, आज हम आपको सौरभ राजपूत वाले केस से जुड़े ऐसे ऐसे कुल्सी बताने वाले हैं जिनका किसी ने सोचा भी नहीं था कि ऐसा इतनी गंदी हरकतें सौरभ के न रहने पर मुस्कान करती थी। चलिए जानते हैं पूरा मामला क्या है। लेकिन उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। चलिए केस को समझते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिससे सौरभ की पत्नी ने इतना घटिया और गिरा हुआ काम किया। सौरभ राजपूत, जो पेशे से एक IT प्रोफेशनल था, अक्सर काम के सिलसिले में विदेशों में रहता था। नवंबर 2023 में वह लंदन में जॉब कर रहा था और इसी दौरान मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिलकर उसकी हत्या की योजना बना ली थी। मुस्कान का साहिल के साथ प्रेम संबंध कई महीनों से चल रहा था। सौरभ जब लंदन में था तब साहिल अक्सर उसके घर आता जाता था। दोनों ने सौरभ के पैसों पर ऐश करना शुरू कर दिया। मुस्कान और साहिल के बीच फ्लैट में अक्सर शराब और नशे की पार्टियां होती थीं। दोनों ने सौरभ के पैसों से महंगे गिफ्ट खरीदे और शॉपिंग की। अब आपको बताते हैं कि हत्या की साजिश कैसे रची गई। मुस्कान ने सौरभ के लौटने से पहले ही उसकी हत्या की योजना बना ली थी। मुस्कान ने चिकन काटने के बहाने चाकू खरीदे, नशीली दवाइयां जुटाई ताकि सौरभ को बेहोश किया जा सके। साहिल से मिलकर हत्या के बाद शव ठिकाने लगाने की योजना बनाई। सौरभ लंदन से वापस आया, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसकी पत्नी पहले से ही उसकी मौत की साजिश रच चुकी है। मुस्कान ने उसे घर में प्यार और देखभाल दिखाकर फंसाए रखा। फिर एक दिन खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर सौरभ को बेहोश कर दिया। जब सौरभ बेहोश हो गया तो साहिल और मुस्कान ने मिलकर चाकू से एक के बाद एक भीषण वार की। इसके बाद सौरभ उनसे अपनी जान की भीख मांगता रहा, हाथ जोड़ता रहा। सौरभ ने यह भी कहा कि तुम जो चाहती हो मैं वह करूंगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं तो मैं तुम्हें तलाक भी दे दूंगा। मैं वही करूंगा जो तुम लोग बोलोगे। लेकिन तब भी इन दोनों को सौरभ पर दया नहीं आई और सौरभ के सीने में लगातार चाकुओं से वार करते रहे। आखिरकार भयानक दर्द सहते सहते सौरभ की जान चली गई। जब सौरभ की पत्नी और उसके प्रेमी ने देखा कि अब सौरभ पूरी तरह से मर चुका है, तब उन्होंने सोचा कि अब इसकी लाश का क्या किया जाए। सबसे पहले उन्होंने सोचा कि इसे कहीं दूर फेंक दिया जाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने सोचा कि अगर हम इस गाड़ी पर लिटा करके या फिर बैठ करके कहीं ले जाते हैं तो रास्ते में CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उनमें हम लोग आ जाएंगे और फंस सकते हैं। फिर उन्होंने फैसला किया कि इसके टुकड़े टुकड़े करके फिर उसके बाद इसको कहीं दफना देंगे या फिर इसके टुकड़े अलग अलग कहीं फेंक देंगे। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा भी करेंगे तो भी हम फंस सकते हैं। फिर उन दोनों ने मिलकर एक तगड़ा प्लान बनाया और फिर सौरभ की बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। सर अलग, शरीर अलग, धड़ अलग, हाथ अलग, पर अलग, पूरी तरह से उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसके बाद घर पर रखे हुए ड्रम में ही दफनाने का निर्णय लिया। उसके बाद मुस्कान के प्रेमी साहिल ने बाजार जाकर सीमेंट और डस्ट का इंतजाम किया। फिर दोनों ने मिलकर सौरभ की बॉडी के टुकड़ों को ड्रम में सीमेंट और डस्ट डालकर सील कर दिया ताकि किसी को शक न हो। उसके बाद यह दोनों प्रेमी प्रेमिका हनीमून पर जाने का प्लान करते हैं।
उसके बाद यह दोनों मनाली और शिमला घूमने के लिए निकल जाते हैं। उसके बाद ये दोनों मिलकर वहाँ खूब ऐश करते हैं। फिर जब यह मनाली और शिमला घूम कर आए थे 13 दिन के बाद, तब यह प्रेमी और प्रेमिका सीधा घर पहुँचते हैं। घर जाने के बाद वह कहते हैं कि अब इस ड्रम को उठाकर यहाँ से बाहर फेंक देते हैं। दोनों ने तमाम कोशिशें की उस ड्रम को वहाँ से फेंकने की, लेकिन दोनों मिलकर भी उस ड्रम को हिला नहीं पाए थे। इसके बाद फिर जो साहिल होता है सीधा बाजार जाता है, जहाँ पर मजदूर मिलते हैं। मजदूर जो एक ठप मिलते हैं। वहाँ जाने के बाद मजदूरों से कहता है कि एक भारी सामान है, एक बाहरी वस्तु है, उसे उठाकर सीधा ई रिक्शे में रखना है और एक ई रिक्शा भी लेकर आते हैं। ई रिक्शा घर के बाहर खड़ा हो जाता है। 4 मजदूरों के साथ मिलने के बाद मुस्कान और उसका जो प्रेमी होता है साहिल, वह कोशिश करते रहते हैं, लेकिन वह ड्रम अपनी जगह से हिलता नहीं है, इसलिए वह परेशान हो जाते हैं। यहाँ से फिर मुस्कान अपने मायके चली जाती है। वह मायके जाने के बाद वह परेशान थी, उदास थी, लेकिन इसी बीच में जो 13 दिन का यह समय था, गैप था, 5 मार्च 2025 से लेकर 17 मार्च 2025 तक इसके सौरभ का फोन चलता रहता है। सौरभ के घर वाले भी बातचीत कर रहे थे, चैटिंग भी कर रहे थे, फोन पर बातचीत हो रही थी, लेकिन बातचीत उनका बेटा नहीं कर रहा था, बल्कि उस मुस्कान का प्रेमी बात कर रहा था, जिसका नाम साहिल शुक्ला होता है। लेकिन वह वीडियो कॉल पर बात नहीं करता था। वॉइस कॉल पर तो घर वालों को शक भी हुआ, लेकिन वह इतना अभी भी समझ नहीं पाए कि उनके बेटे के साथ क्या हुआ है। फिर इधर मुस्कान अपने मायके चली गई और जब वह मायके पहुंची तो उसकी माँ ने मुस्कान से पूछा कि दामाद जी कहाँ है, वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? क्योंकि सौरभ ने पहले ही फोन करके अपने मायके में बता दिया था कि मैं घर वापस आ रहा हूँ और मुस्कान को छोटा सा सरप्राइज दूंगा, क्योंकि उसका बर्थडे है और उसे सरप्राइज गिफ्ट्स बहुत ज्यादा पसंद है। इसलिए वह मुस्कान से बिना बताए मुस्कान को सरप्राइज देने के लिए घर आने का प्लान बनाया था, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। वह इस तरह मुस्कान के बर्थडे में मुस्कान को सरप्राइज गिफ्ट देकर उसे खुश किया, और फिर दोनों नजदीकी होटल में जाकर मुस्कान का बर्थडे सेलिब्रेट भी किया। हंसी खुशी दोनों ने बर्थडे सेलिब्रेट किया था, लेकिन उसे बेचारे सौरभ को कहाँ पता था कि उसके मौत की कहानी पहले ही रची जा चुकी है और उसे अब कुछ ही दिनों तक सांस लेने के लिए समय बचा हुआ है। तो इधर जब मुस्कान की माँ मुस्कान से बार बार जिद करते हुए पूछा कि आखिर दामाद जी तुम्हारे साथ घर क्यों नहीं आए हैं, तब मुस्कान बार बार बहाने बना रही थी। कभी कहती कि दामाद जी अभी वापस ही नहीं आए हैं, तो कभी कहती कि वह कहीं खो गए हैं। यह सब सुनकर मुस्कान की माँ को शक होने लगा और उसने दबाव डालकर पूछा कि आखिर दामाद जी कहाँ है और वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए। तब मुस्कान ने गुस्से में आकर सारा सच मान के सामने उगल दिया और उसने कहा कि मैं उसे मार दिया है। उसके बाद मुस्कान की माँ ने अपने पति यानी सौरभ के ससुर को सारी बात बताई और वह दोनों सीधे अपने क्षेत्रीय थाने पहुँचे और वहाँ से जांच पड़ताल शुरू करवाई। पुलिस ने जांच शुरू की और जब मुस्कान से पूछताछ की गई तो वह बार बार बयान बदलती रही। जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो ड्रम में बंद सौरभ के टुकड़े मिले। इसके बाद मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जो ड्रम होता है उसको अपने कब्जे में लिया। ड्रम को तोड़ा गया तो उसके ड्रम के अंदर उस सीमेंट के जो भी घोल था वह सूख चुका था। उसके अंदर लाश के टुकड़े थे। पोस्टमार्टम कराया गया और पोस्टमार्टम से पता चलता है कि वाकई बहुत भयानक मौत, खौफनाक मौत उसको दी गई। 19 मार्च को जब मुस्कान और साहिल को कोर्ट में पेश किया गया तो वकीलों ने दोनों पर हमला कर दिया। पुलिस की मौजूदगी में मारपीट हुई, कपड़े तक फाड़ दिए गए। बड़ी मुश्किल से पुलिस ने दोनों को बचाकर जेल भेजा। जेल में मुस्कान गुमसुम रही, ना उसने खाना खाया ना सौ पाई। साहिल भी नर्वस था, लेकिन उसने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। दोनों की कड़ी निगरानी की जा रही है क्योंकि वे नशे के आदी हैं और कोई अप्रिय घटना हो सकती है। मुस्कान के माता पिता ने उससे सारे रिश्ते तोड़ लिए हैं और अपनी बेटी के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। परिवार, रिश्तेदार और पड़ोसी सभी मुस्कान के खिलाफ हैं।
लोग सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं। सौरभ हत्याकांड एक सुनियोजित मर्डर था, जिसमें उसकी पत्नी और उसके प्रेमी ने मिलकर न केवल उसे मारा, बल्कि उसके शव के टुकड़े भी कर दिए। इस हत्याकांड की क्रूरता ने सभी को हिला दिया है। कोर्ट में पेशी के दौरान जनता और वकीलों ने भी आक्रोश जताया। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच कर रही है और उम्मीद है कि इस अपराध के दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य भी किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। मिलते हैं अगली किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।